Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 66th पार्ट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। बेसिकली जो प्रिंटर का क्लासिफिकेशन होता है उसको आज हम समझने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्रिंटर क्या होता है, बहुत शॉर्ट में इसकी हिस्ट्री देखी थी, प्रिंटर के कुछ इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम समझेंगे कि प्रिंटर को कितनी तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें जो प्रिंटर का क्लासिफिकेशन होता है वो कितनी तरह से हम कर सकते हैं, तो पहले तो आपका क्लासिफिकेशन होता है कि जो उसमें प्रिंटिंग प्रोसेस हो रही है वो किस तरह की है। तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो प्रिंटर की प्रिंट करने की स्पीड होती है उसके बेसिस पर हम प्रिंटर्स को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सो प्रिंटिंग स्पीड के बेस पर हम प्रिंटर्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें से पहला है आपका सीरियल प्रिंटर्स, सेकेंड है लाइन प्रिंटर और थर्ड है आपका पेज प्रिंटर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सीरियल प्रिंटर की, तो ऐसे प्रिंटर जो किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी टेक्स्ट की टाइपिंग के लिए या फिर किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए हर एक लेटर का जो एक एक कैरेक्टर होता है, एक एक लेटर होता है, उसको 1 बाय 1 प्रिंट करते हैं। यानी कि जो प्रिंटिंग होती है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होती है। तो वो जो आपका प्रिंटर रहता है वो आपका सीरियल प्रिंटर कहलाता है। और सीरियल प्रिंटर में जो प्रिंट करने की स्पीड होती है वो कैरेक्टर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग मेज़र करी जाती है। तो यहाँ पर जो सीरियल प्रिंटर्स की प्रिंटिंग स्पीड रहती है वो आपकी 1 कैरेक्टर पर सेकेंड से लेकर के फ्यू हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर पर सेकेंड तक रह सकती है। अब यहाँ पर कैरेक्टर बेसिकली वही आपका जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, तो वही अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर कैरेक्टर बोला गया है कि एक कैरेक्टर को प्रिंट करने में पर सेकेंड में कितने आपके कैरेक्टर्स प्रिंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। सेकंड अगर हम बात करें लाइन प्रिंटर की, तो ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन को ही पूरा प्रिंट करते हैं तो वो आपके लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं। सो ऐसे प्रिंटर्स जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, जहाँ पर कैरेक्टर्स एक एक करके नहीं काउंट करे जाते हैं, तो वो आपके लाइन प्रिंटर्स कहलाते हैं। अब लाइन प्रिंटर्स की जो आपकी कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है प्रिंट करने की स्पीड, वो आपकी लाइन पर मिनट में काउंट करी जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि 1 मिनट में कोई भी प्रिंटर किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी टेक्स्ट का जो एक लाइन होता है वो कितनी लाइंस को प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका प्रिंट जो आपका लाइन प्रिंटर्स होता है वहाँ पर काम रहता है, लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग होती है। स्पीड आपकी थाउजेंड्स ऑफ लाइन पर मिनट रहती है। अब कितने तक की जाती है वो अलग अलग प्रिंटर पर डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर है आपका पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर का मतलब है इंटायर पेज। तो एक बार में इंटायर पेज यानी कि पूरा पूरा पेज जो है कोई भी प्रिंटर कितने टाइम में आपका प्रिंट कर सकता है, तो ये चीज़ आपकी पेज प्रिंटर कहलाती है, जिसमें स्पीड जो रहती है वो आपकी 50,000 लाइन्स पर मिनट तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा है, सीरियल प्रिंटर जो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट करते हैं वो सीरियल प्रिंटर कहलाते हैं। लाइन प्रिंटर जहाँ पर आपकी एक बार में पूरी लाइन प्रिंट होती है। पेज प्रिंटर जहाँ पे एक बार में आपका पूरा का पूरा पेज प्रिंट होके आता है। तो ये 3 तरह से आप प्रिंटर्स को प्रिंटिंग स्पीड के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका मेजर आपका क्लासिफिकेशन होता है वो होता है आपका उनकी फंक्शनैलिटी के बेस पर, यानी कि किस तरह का उनकी फंक्शनिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जैसे हमने टाइप राइटर में समझा था कि उसमें क्या रहता है कि जब आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो की से अटैच जो हैमर होता है वो हैमर आपके रिबन पे हिट करता है और वही चीज़ आपके जो पेज होता है उस पर जाकर इम्प्रिंट हो जाती है। तो इम्पैक्ट में भी काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। तो वो प्रिंटर्स इस तरह की जो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो नॉन इम्पैक्ट में क्या होगा, जो भी की है, जो भी उसका मतलब जो आपकी प्रिंटिंग रहती है, तो यहाँ पर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनता है आपके पेपर और जो आपकी प्रिंटिंग मशीन होती है उसके बीच में। यहाँ पर बस इंक ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर इंक का ट्रांसफ़र आपका स्प्रे के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, आपका फिजिकल कांटेक्ट बनता है। आपकी जो भी
की का हैमर रहता है और जो भी आपका पेपर रहता है, तो उन दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट बनता है, वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, जहाँ पर जो भी आपका कैरेक्टर होता है वो इम्पैक्ट करता है आपके रिबन पे और वो रिबन जाके हिट करता है आपके पेपर को। और तो यहाँ पर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा पेपर का। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इंक होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपका डायरेक्टली पेपर से कांटेक्ट नहीं होता है और यहाँ पर इंक जो रहती है स्प्रे के थ्रू इनडायरेक्टली आपका पेपर तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं बनता है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आगे मूव करते हैं और यहाँ पर इसका जो क्लासिफिकेशन होता है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है और आई थिंक प्रीवियस ईयर में मैंने एक बार डिस्कस किया भी था, आई थिंक वो MHSCT का पेपर था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर होते हैं हम दो तरह से कर सकते हैं, जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है उसके बेस पर। तो पहला हो गया आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसको फर्दर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसमें पहला हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, सेकंड हो गया आपका लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, जो कोई भी प्रिंटर जो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट कर रहा है तो वो कैरेक्टर प्रिंटर हो गया। और लाइन प्रिंटर जहाँ पर आपकी पूरी पूरी लाइन एक बार में प्रिंट हो रही है तो वो लाइन प्रिंटर हो गया। अब अगर हम बात करें कैरेक्टर प्रिंटर की, तो इसको भी हम फर्दर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से पहला हो जाता है आपका डॉट मैट्रिक्स, सेकेंड है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अभी इसकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारे के लिए हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइन प्रिंटर की बात करें तो इसको फर्दर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से पहला है आपका ड्रम प्रिंटर, सेकेंड है आपका चेन प्रिंटर, थर्ड है आपका बैंड प्रिंटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर का क्लासिफिकेशन, जहाँ पर हमने इसको दो तरह से क्लासीफाई किया। पहले हो गया आपका कैरेक्टर, सेकंड हो गया आपका लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर को हम दो तरह से फर्दर क्लासीफाई किया और लाइन प्रिंटर को भी फर्दर हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के सिर्फ मेजर आपके 2 ही टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है आपका इंकजेट प्रिंटर और नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। तो अभी इंकजेट और लेज़र में क्या डिफरेंस होता है ये जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हर एक प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है, किस तरह से ये काम करते हैं, हर एक प्रिंटर का क्या क्या यूनिक फीचर होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़िएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, बाकी सारी चीज़ों को हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी इनकी PDF के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और इनके क्विज़ के लिए आप जो हमारा ब्लॉगर है वहाँ पर ज़रूर से विजिट करिएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।